बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम ग्रीटिंग्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ग्रीटिंग्स का क्या मतलब होता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं और उससे जो हम फर्स्ट वर्ड्स कहते हैं, उन वर्ड्स को बच्चों हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। When I meet someone, I say नमस्ते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उसको क्या कहती हूँ? तो मैं उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कहती हूँ। When I meet someone in the morning, I say good morning। बच्चों, मीट का मतलब होता है मिलना, समवन का मतलब होता है कोई, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हम किसी से सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में मिलते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? तब हम उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। When I meet someone in the afternoon, I say good afternoon। बच्चों, आफ्टरनून कब होता है? तो देखिए सुबह के 12 बजे के बाद आफ्टरनून हो जाता है। सुबह के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं। इसका मतलब है कि जब मैं किसी से दोपहर में मिलता हूँ तो मैं उसको क्या कहता हूँ? उसको मैं गुड आफ्टरनून कहता हूँ। When I meet someone in the evening, I say good evening। बच्चों, इवनिंग का मतलब होता है शाम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम किसी से शाम के टाइम में मिलते हैं, शाम के समय में मिलते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? तब हम उसको गुड इवनिंग कहते हैं। When I go to bed, I say good night। बच्चों, गो का मतलब होता है जाना, बेड हम कहते हैं बिस्तर को। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तब हम क्या कहते हैं? तब हम बच्चों गुड नाइट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओ, पेज नंबर 16। तो बच्चों ये है लेट अस राइट ए मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इन सेंटेंसेस को पिक्चर्स से मैच करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई कोम्ब माई हेयर। मैं अपने सर में कंघा करता हूँ, मैं अपने बालों में कंघा करता हूँ। तो बच्चों इसको आप मिला दोगे ये जो सेकंड वाली पिक्चर है ना, इससे। फिर है आई सी माई टीचर। मैंने अपनी मैम को देखा। तो बच्चों इसको आप मिला दोगे, इसको आप मैच करोगे फर्स्ट वाली जो पिक्चर है ना इससे, जिसमें एक छोटा बच्चा है और साथ में मैम है। फिर है आई ईट माई फूड। मैं अपना खाना खाती हूँ। तो आप इसको मैच कर दोगे जो फोर्थ वाली पिक्चर है ना बच्चों, इससे। उसके बाद है आई हेयर द बेल रिंग। बच्चों हेयर का मतलब होता है सुनना, बेल रिंग का मतलब हो गया घंटे की आवाज। तो आप इसको मैच कर दोगे ये जो थर्ड वाली पिक्चर है इससे। आई हेयर द बेल रिंग का मतलब हो गया कि मैं घंटे की आवाज को सुनती हूँ। फिर है आई वॉक टू स्कूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं स्कूल चलकर जाती हूँ। बच्चों वॉक का मतलब होता है चलना। इसको आप मैच कर दोगे लास्ट वाली जो पिक्चर है ना उससे। फिर है आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलती हूँ। बच्चों प्ले का मतलब होता है खेलना, ओके। तो इसको आप मैच कर दोगे ये जो फिफ्थ वाली पिक्चर है ना इससे। अब नेक्स्ट है लेट अस राइट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल जी दिया गया है और स्मॉल जी दिया गया है। फिर ऐसे आपको कैपिटल एच दिया गया है, स्मॉल एच दिया गया है। फिर ऐसे आपको आई कैपिटल में दिया गया है, स्मॉल में दिया गया है। जे भी कैपिटल और स्मॉल में दिया गया है। के कैपिटल स्मॉल के दोनों दिए गए हैं। फिर एल कैपिटल और एल स्मॉल दिया गया है।
फिर M कैपिटल M स्मॉल दिया गया है, N कैपिटल फिर N स्मॉल दिया गया है, O कैपिटल और O स्मॉल दिया गया है, फिर P कैपिटल और P स्मॉल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है ना बच्चों, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपके लिए ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ना, आपको इनको पूरा कॉपी करना है, इनके जैसा इनके सामने लिखना है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। फिर है लेट अस स्पीक लेटर साउंड्स। तो बच्चों F फॉर क्या होता है, F फॉर फॉक्स, फॉक्स हम कहते हैं लोमड़ी को। G फॉर गोट, बच्चों गोट हम कहते हैं बकरी को। H फॉर हाउस, हाउस हम कहते हैं घर को। I फॉर आयरन, आयरन हम कहते हैं स्त्री को, प्रेस को। ठीक है। J फॉर जैकेट। और बच्चों देखिए F से और क्या है, तो देखिए मैं आपको पहले F से बता देती हूँ पूरा। F फॉर फॉक्स, F फॉर फुट, F फॉर फिश। बच्चों फुट हम कहते हैं पैर को और फिश हम कहते हैं मछली को। G फॉर गोट, G फॉर गेट, G फॉर गर्ल। बच्चों गेट का क्या मतलब होता है, गेट होता है दरवाजा, और गर्ल कौन हो गई, गर्ल हो गई लड़की। H फॉर हाउस, H फॉर हैंड, H फॉर हट। तो बच्चों हैंड हम कहते हैं हाथ को और हट हम कहते हैं झोपड़ी को। I फॉर आयरन, I फॉर आइस, I फॉर इंक पॉट। बच्चों आइस हम कहते हैं किसे, आइस हम कहते हैं बर्फ को, और इंक पॉट आप जानते हो इंक पॉट क्या हो गया, तो इंक पॉट के अंदर बच्चों इंक होती है जिसको हम पेन के अंदर भरते हैं और फिर पेन से हम लिखते हैं। फिर क्या है J फॉर जैकेट, जैक फ्रूट हम कहते हैं कटहल को। J फॉर जग। तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है। F फॉर फॉक्स, फुट, फिश। G फॉर गोट, गेट, गर्ल। H फॉर हाउस, हैंड, हट। I फॉर आयरन, आइस, इंक पॉट। J फॉर जैकेट, जैक फ्रूट, जग। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 19। A, say aloud each letter, then encircle the picture which begins with the same letter sound। बच्चों यहाँ पे ना आपको लेटर्स दिए गए हैं और हर एक लेटर के आगे आपको 3 पिक्चर दी गई हैं। अब जो लेटर है आपको क्या करना है, तो ये जो 3 पिक्चर दी गई है ना बच्चों, इन 3 पिक्चर में से जो भी पिक्चर का जो वर्ड है वो उन लेटर से मिल रहा है, उन लेटर से शुरू हो रहा है जो आपको दिए गए हैं, तो आपको उन पे सर्कल बनाना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया बच्चों G, और पिक्चर किसकी है, हट की, गर्ल की, आयरन की। तो बच्चों हट में क्या आता है, हट में आता है H, गर्ल में क्या आता है G, है ना, तो आप यहाँ पे गर्ल पे सर्कल बना दोगे। फिर है F, और पिक्चर्स आपको दी गई हैं फ्लावर की, तो बच्चों F फॉर फ्लावर। फिर आपको दिया गया है हॉर्स, हॉर्स किससे होता है, H से होता है, और स्टार दिया गया है, स्टार किससे होता है, S से। तो बच्चों F फॉर फ्लावर पे आप एनसर्कल कर दोगे। उसके बाद है J, तो J से आपको क्या दिया गया है बच्चों, J के आगे तो आपको एक जैक फ्रूट की पिक्चर दी गई है, एक हनी बी की पिक्चर दी गई है, और एक हैंड की पिक्चर दी गई है। तो बच्चों जैक फ्रूट किससे शुरू हो रहा है, J से, तो आप यहाँ पे सर्कल बनाओगे। लास्ट में है H, और पिक्चर्स दी गई हैं आपको कैट की, काइट की और हट की। तो बच्चों H फॉर हट होता है ना, तो इसलिए आप हट के ऊपर सर्कल बनाओगे। बस आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।